अच्छा, तो ज़्यादातर लोगों का मैं देख रहा हूँ एक ही सवाल है आज, तो हम लोग उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं, ठीक है? उपवास क्यों करना चाहिए? वैसे इसके पहले एक सेशन था जो मैंने स्पेशली इसी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, लेकिन आज के सेशन में बहुत सारे लोग नए हैं, तो आई होप मैं भी कमेंट्स नहीं देखने वाला हूँ, मुझे आपके सवाल पता चल गया, तो हम लोग सीधे अभी उसके आंसर के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? तो अभी आप सब लोग फोकस कर, कोई भी टाइप मत करिए अब, राइट? कोई भी टाइप मत करिएगा क्योंकि मैं नहीं देखने वाला हूँ, और इतने सारे लोग एट द सेम टाइम अगर टाइप करेंगे सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड ऑल द मैसेजेस, राइट? सो प्लीज़ अब कोई भी टाइप नहीं करेगा, मैं सीधे कैमरे की तरफ ध्यान दूंगा और हम लोग बात करेंगे कि इसके सोल्यूशन क्या हो सकता है। उपवास क्यों करना चाहिए? पहले तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि उपवास क्यों करना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि सर उपवास क्यों करना चाहिए। अच्छा, फलाहार हमको मिलने वाला है, फराल जिसको हम लोग बोलते हैं, साबूदाना की खिचड़ी हो सकती है, वड़ा हो सकता है, बहुत सारे लोग बहुत प्यारे प्यारे डिश बना के खाते हैं, उसके भी वो उपवास करते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। हाँ, राइट। ओके 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 ओके, कमेंट्स बहुत सारे हैं, तो मेनली सेम ही है कि अच्छा अच्छा खाना उस समय मिलता है, फराल मिलता है, ओके, खीर खीर होती है, ओके ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उपवास मनाते हैं, लेकिन हम लोग इसका वास्तविक अर्थ देखेंगे। आ उपवास से वज़न कम होता है, उपवास के दिन खाना न खाने से वज़न कम होता है, ओके ओके। तो बहुत सारे अलग अलग जवाब हैं, जो भी लोग स्क्रीन को पढ़ रहे होंगे वो देख के रियली वो हंस रहे होंगे कि जवाब कैसे आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो भी कोई बातें अभी बताने वाला हूँ ना, ये सारी बातें मैंने कहीं पर पढ़ी हुई है, या तो गुरु अलग अलग गुरुओं के पास में जाकर, या अलग अलग गुरु के साथ में बैठ कर जो मैंने सीखा है ना, वही आपको बताने वाला हूँ। मेरा खुद का ये नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी बातों से सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो मैं जो भी कोई बातें आपको बताने वाला हूँ ये मैंने कहीं से सुनी हुई है, गुरु के पास में बैठकर मैंने सुनी हुई है, तो वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले तो बात ये समझते हैं कि उपवास का मतलब क्या होता है। दोस्तों, उपवास, उप का मतलब होता है नज़दीक या तो फिर करीब, और वास का मतलब होता है बैठना। उपवास के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर के करीब बैठना है। अब बात सामने आती है, क्यों बैठना है? क्यों बैठना, कोई वजह तो होनी चाहिए ना। देखो, दिन प्रतिदिन या तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी कोई कार्य करते हैं, जो कोई ऐसे दिन होते हैं, जैसे कोई किसी के लिए हो सकता है एकादशी वाला दिन हो सकता है, किसी के लिए मंगलवार गुरुवार, कोई अलग अलग दिन होते हैं, सोमवार होता है जिस वक्त हम लोग भगवान शिव के लिए उपवास करते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना है कि हम लोग उपवास क्यों करते हैं। उप का मतलब होता है नज़दीक, वास का मतलब होता है बैठना। हमें उस दिन कोशिश करनी है हम लोग भगवान के करीब बैठे, ओके। और करीब क्यों बैठना है दोस्तों, देखिए, आप मुझे बताइए, अगर हम हमारे मम्मी पापा के साथ में रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार कब करेंगे? जब हम खाना नहीं खाएंगे तब हमसे प्यार करेंगे, या जब हम उनकी कोई ऐसी बात मानेंगे जो हमारे मम्मी पापा हमको हमेशा वो बात समझाना चाहते हैं, या तो फिर हमारे मम्मी पापा में जो गुण है उस गुण को अगर हम लोग धारण करेंगे तो सादी सी बातें हमारे मम्मी पापा हमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। दोस्तों, वही तो बात है। उपवास के दिन हम लोग उपवास इसलिए करते हैं, हमें ईश्वर के उस दिन करीब बैठना है, और जो भी कोई गुण हमारे ईश्वर के अंदर है उन गुणों को हमें हमारे अंदर लाना है। उसके लिए हमको साधना करनी है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना मतलब हम लोग मांगते हैं, मांगने में एक्चुअली प्रार्थना में अगर देखा जाए ना तो मांगना होता ही नहीं है। दो बातें होती है दोस्तों। प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, और ध्यान जिस वक्त हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग भगवान के साथ में वहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो ध्यान एक जरिया है। जब हम लोग उपासना करते हैं तो हम लोग ध्यान भी कर सकते हैं। अब ध्यान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग उतने डीप में तो नहीं जाएंगे यहाँ पर, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी भी हम लोग उपासना करते हैं या तो फिर जो भी कोई हमारी साधना होती है, हम लोग तप वगैरह जो भी कोई चीज़ करते हैं, उपासना जिसे हम लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें उस समय ईश्वर के करीब बैठना है, उनके गुणों को हमारे अंदर हमें धारण करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगली बात, उपवास के समय हम में से ज़्यादातर लोग फराल करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, वो फराल नहीं होता, वो होता है फल आहार, ओके। जिस समय भी हम लोग उपवास करते हैं, मतलब ईश्वर के करीब हम लोग बैठेंगे, बैठ के जो भी कोई साधना वगैरह मंत्र जब हम लोग करेंगे, तो उस समय हमको क्या करना है, फल का आहार लेना है, मतलब सात्विक आहार लेना है। वो फराल नहीं होता, वो होता है फल आहार। हमें फलों को उस दिन खाना है, फल सात्विक आहार होता है। दोस्तों, थोड़ा सोच करके देखिए, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तला हुआ आहार अगर खाएंगे, तो आपको लगता है उस दिन हम लोग ईश्वर के करीब बैठ पाएंगे? हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी वहाँ पर हो जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, हम लोग सुस्त हो जाएंगे। साधना तो छोड़ो, हमें उस दिन नींद ही नींद आएगी। सो इट्स वेरी बेटर। इसलिए पुराने ज़माने में, मतलब हमारे प्राचीन भारत में बताई गई है साधना, उपासना बताई गई है। उपासना में उस दिन हम लोग ईश्वर के करीब बैठते, या तो काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे उस दिन वो क्या करते हैं,
पत्ते ही खाते हैं, कोई अगर सब्जी है तो एक कोई सब्जी ही खाएंगे, लेकिन उसको वो क्या करेंगे, तलेंगे नहीं, उसको भुनेंगे नहीं, उसको कच्चा ही खाएंगे। मतलब प्लांट बेस्ड जो डाइट होता है वो उस दिन उसी को लेते हैं। कई सारे लोग आपने देखे होंगे नवरात्र में वो हो सकता है 2 से 3 केले ही खाते होंगे। मेरा खुद का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, नवरात्रि में मैं केवल केले पर उपवास करता हूँ। उस समय मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं एक प्लांट बेस्ड डाइट जिसको हम लोग कहते हैं 9 दिन तक केवल हम लोग दूध या तो फिर केले का ही वापस सेवन करेंगे। मतलब दूसरा कोई ऐसा आहार नहीं लेंगे जिसको जो कि तला हुआ हो, भुना हुआ हो, जिसमें कोई प्रक्रिया की जाती हुई। ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसे प्रक्रिया न करते हुए भी साधा जो भी कोई प्लांट बेस्ड डाइट है उसको खाते हैं। अब एक बात सामने आती है कि ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। देखो, हर एक चीज के पीछे ना कोई वजह होती है। हम लोग उपवास कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। कोई भी चीज दोस्तों हम लोग अकारण नहीं करते, और हमारे प्राचीन भारत में जितने भी कोई साधना या पंथ हमें बताए गए हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक बहुत ही बड़ा सा रीजन है। तो वो रीजन ये है दोस्तों, उपासना जिस समय भी हम लोग करते हैं, उप का मतलब होता है बैठना, करीब बैठना, किसके, ईश्वर के करीब बैठना। क्यों बैठना, हमारी जितनी भी कोई साधनाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो इसीलिए है दोस्तों कि हमें हमारे मन पर काबू पाना है। हमें कहां पर काबू पाना है, हमें हमारे मन पर काबू पाना है दोस्तों। और अगर हम हमारे मन पर अगर काबू पा लेंगे तो जाहिर सी बात है हम हमारे पूरे शरीर पर काबू पा लेंगे। आज बात सामने आती है दोस्तों, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास में समय ही नहीं होता इस मन को काबू में कैसे करें। ओके, हो सकता है हम में से ज्यादातर लोग कुछ साधना वगैरह करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनको साधना के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिनके जिंदगी में कोई गुरु नहीं है। तो फिर भी हमारे सिस्टम में कोई ऐसे पार्ट्स बनाए गए हैं कि जब भी कभी एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, या तो फिर श्रावण के सोमवार हो सकते हैं, नवरात्रि हो सकती है, उस समय हम लोग उपासना करते हैं, उस समय हम लोग उपवास करते हैं। अब उपासना या उपवास करते समय हमको फलाहार लेना है, और फलाहार के साथ में दोस्तों हमको पूरी कोशिश करनी है हमारे मन को हम लोग बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त कॉन्सेंट्रेट कर पाए, उसको बहुत ज़्यादा निर्मल कर पाए। और निर्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे मन को पहले तो शांत करना पड़ेगा, हमारे मन का हमें विग्रह करना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से किसने नाम सुना है राजयोग? राजयोग में मन और उसका निग्रह की बहुत ज़्यादा साधनाएं सिखाई जाती है। तो यहाँ पर भी मैं उतने डीप में नहीं जाऊँगा। बहुत सारी साधना प्रणाली है, जैसे कि पतंजलि योग शास्त्र में है, राजयोग है, कैवल्य मार्ग वाला है, विपश्यना वाला है, आप आनापान भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम है। ये जितनी भी कोई साधना है दोस्तों, ये मन पे काबू पाने वाली साधनाएं हैं। और एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे गुरुजी ने स्पेशली हमें कई बार इस बात के बारे में उन्होंने बताया था, वो बात है दोस्तों, हमारी जीभ जो है ना, जीभ, हमारी जीभ, ये पूरे हमारी शरीर की महारानी है, या तो ये हमारे पूरे इंद्रियों की महारानी है। आपको पता है हमारे पंचेंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन सभी में दोस्तों, इन सभी में 2 ऐसी इंद्रियां है दोस्तों। देखो, 5 है हमारे कर्मेंद्रिय और 5 है हमारी वो इंद्रिय जहां से हम लोग किसी भी प्रकार का ज्ञान हासिल करते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारी जीभ, ओके, और हमारा जननेंद्रिय, ये दोनों ऐसे चीजें दोस्तों जिस पर अगर हम लोग काबू पाते हैं तो मानकर चलिए हम हमारे पूरे शरीर के ऊपर काबू पा सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है जिस भी समय हम लोग उपवास करते हैं तो हम लोग वो खाना कभी ना खाएं जो हमारे जीभ को, ओके, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि किसी भी साधना में क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो चीज़ हमें सबसे प्यारी लगती है कुछ समय के लिए हम उसको छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमें हमारे जीभ पर काबू पाना है। और दोस्तों यकीन मानकर देखिए, ऐसे कई सारी साधनाएं होती है जिसमें कई सारे लोग हैं, जहां तक मुझे मेरे गुरु के बारे में पता है, उन्होंने भी कई बार ऐसा किया है कि उन्होंने नमक शक्कर 5 साल के लिए या 6 साल के लिए, कई सारे ऐसे साधु महापुरुष भी होते हैं जो 10-10, 25 साल के लिए नमक शक्कर का त्याग कर देते हैं। मतलब कि वो किसी भी प्रकार का जो भी कोई खाना खाएंगे उसमें कोई भी प्रकार का शक्कर नहीं होता, नमक भी नहीं होता। कोई रोटी भी अगर उनके लिए बनाने वाले हैं तो वो रोटी भी ऐसी बनाएंगे जिसमें नमक नहीं होगा। दाल, सब्जी, कोई भी चीज़ हो उसमें शक्कर या नमक का वो प्रयोग नहीं करने वाले। अब ये सारी साधनाएं क्यों होती है दोस्तों? ये साधनाएं होती है मन पे काबू पाने के लिए। थोड़ा सोच करके देखिए, हमारे जो इंद्रिया है हमें कितना ज़्यादा भटकाती है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा शांति से अगर सोचेंगे तो हमारा जीभ जो है, हमारी जीभ जो है, किसी भी चीज़ के लिए हमारी जीभ बहुत ज़्यादा लालायित होती है। जीभ का बस एक ही पर्पज़ होता है कि बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे टेस्टी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। और उपवास में हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हो सकता है दिन भर का हम लोग उपवास करते हैं और रात में बिल्कुल ठूस ठूस के हम लोग बहुत सारा खाना हमारे पेट में भर लेते हैं। वो एक्चुअली वास्तविक कोई उपवास नहीं होता। उपवास का वास्तविक अर्थ है हमें ईश्वर के करीब बैठना है और पूरी कोशिश करनी है दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमें हमारे मन के ऊपर काबू पाना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर एक बार फिर से मुझे अपने मन को वश में करना हो या एक बार फिर से मुझे अपनी जिंदगी जीनी हो तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मन को कैसे काबू में किया जाता है। एक बार मैं इस मन को अगर काबू में कर लूं तो मैं जो चाहे वो ज्ञान इसमें डाल पाऊंगा। तो दोस्तों
आई होप आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि उपवास का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ओके तो जितना मुझे पता चला है मेरे गुरु की तरह वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उपवास का अर्थ होता है उप मतलब नज़दीक, वास मतलब बैठना, हमें ईश्वर के करीब बैठना है। हमारे ईश्वर के अंदर जो भी कोई अच्छे गुण है उन्हें हमें धारण करना है और हमें पूरी कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा दोस्तों हम हमारे जीभ का जो चटोरापन होता है उसको अगर कम करेंगे तो सही मायने में हम हमारे मन को वश में कर पाएंगे। एक्चुअली इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन दोस्तों रिस्ट्रिक्शन है मेरे सामने। एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान ट्रांसफर किया जाता है ना, इससे ज़्यादा नॉलेज शायद अभी फिलहाल तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो भी कोई बातें मैंने आपको बताई है, अगर आपको इसके आगे भी कुछ होकर जानना है तो वहाँ पर हम किसी नए सेशन में उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तो इतना ही करना है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने जो सवाल पूछा वो सवाल इसलिए भी था क्योंकि कल उनका जो दिन आने वाला है ना, कल एकादशी है, तो एकादशी के दिन भी ज़्यादातर लोग उपवास करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा उपवास के समय हम लोगों को क्या करना है। हमारे जो भी कोई ईश्वर के लिए हम लोग उपवास कर रहे हैं, हमारे भगवान के लिए हम लोग उपवास कर रहे हैं, उनमें जो भी कोई अच्छे गुण है ना, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी आप में कोई जो भी कोई अच्छे गुण है ना, वो गुण हम भी धारण करेंगे। आप हमें शक्ति दीजिए कि वो गुण हम लोग धारण कर पाए। और जहाँ तक हो सके दोस्तों तो प्लांट बेस्ड डाइट जितना ज़्यादा आप लेंगे ना उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। अब ज़्यादातर लोग उपवास के दिन क्या करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। हम लोग उपवास के दिन केवल बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पेट में डालते रहते, तो वो कोई उपवास नहीं होता। पूरी तरीके से कोशिश कीजिए दोस्तों ईश्वर के करीब हम लोग बैठ पाए और ऐसा हम लोग आहार ले जो कि सात्विक हो। वो एक और बात जो अभी मुझे याद आई मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। आपको पता है हम जो भी कोई खाना खाते हैं ना, हम जो भी कोई खाना खाते हैं उससे हमारा पेट तो भरता ही है, लेकिन इसके साथ में हमारा शरीर भी बढ़ता है और शरीर के साथ में हमारा मन का विकास भी होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी कोई फूड खाते हैं उस फूड का परिणाम बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हमारे मन के ऊपर भी होता है, बुद्धि के ऊपर भी होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम क्या कुछ खाना खा रहे हैं इसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। और हम अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवाल बहुत सारे हो गए। अभी हम लोग सीधा सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। राइट, आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले। ओके, शिवम का कहना है कि उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। चलो ठीक है, छोटा बच्चा है, आई थिंक योर एज 17। ओके, उनकी उम्र है 17 साल की जहाँ तक मुझे पता है। राइट, वो वैसे भी बच्चे ही हैं। तो उनके हिसाब से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए हम लोग मान के चलेंगे, लेकिन एक्चुअली भगवान प्रसन्न कब होंगे? हमारे माता पिता प्रसन्न कब होंगे? मैंने इसके पहले ही कहा है, वो प्रसन्न तब होंगे जब हम वो काम करेंगे जो हमारे माँ बाप करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों भगवान तब हमसे प्रसन्न हो जाएंगे जब हम वो काम करेंगे जो भगवान स्वयं करते हैं। देखो, दो तरीके के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो जो किसी को खुश करने के लिए उनकी फोकट वाली तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तारीफ प्रशंसा से उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो फूल जाते हैं और सामने वाले को जो चाहिए वो चीज़ वो दे देते हैं। लेकिन कोई अगर होशियार अगर इंसान होगा, सच में बुद्धिमान अगर होगा, तो वो बिल्कुल मुंह पे ही कह देगा कि भैया मेरी फालतू तारीफ मत करो, मैं इससे प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे खुश करना है तो वो काम करना पड़ेगा जो मुझे पसंद आता है। सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको शक्तिराज को मतलब मुझे खुश करना है तो मेरी तारीफ करके मैं खुश नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि हर कोई इंसान मेरे लिए तारीफ करता है। उनको पता है मैं ट्रेनर हूँ, मैं क्या काम करता हूँ सभी लोगों को पता हो। तो जो मेरा काम लोगों को पता है उसके लिए अगर वो तारीफ करेंगे तो उससे मैं ज़्यादा खुश नहीं होने वाला हूँ एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ मुझे पसंद है। वो अगर कोई काम अगर कर रहा है तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा वहाँ पर खुश हो जाऊँगा। और दोस्तों वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर है, परमात्मा है। वो तो चाहते हैं कि हम उनके बच्चे वो काम करें जो वो स्वयं करते हैं। भगवान शिव हमेशा साधना करते हैं, तो हमें भी साधना करनी पड़ेगी। भगवान शिव को कहा जाता है कि जितने भी दुनिया में आसन है ना, आसन, उन सभी आसनों का उगम उन्हीं से हुआ है। योग, जितने भी कोई योग होते हैं, योग के महागुरु भगवान शिव है। तो अगर उनको हमें प्रसन्न करना है तो उनके गुणों को हम लोगों को धारण करना पड़ेगा। दोस्तों सिंपल सी बात है। इस एकादशी, न केवल एकादशी लेकिन हमेशा जब कभी भी हम लोग उपासना करते हैं, पूरी कोशिश करिए कि दोस्तों कि हमारे ईश्वर के गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाए। तो आई थिंक इससे बड़ा हमारे लिए जो भी कोई भक्ति का भाव है भगवान के लिए, इससे बड़ा कोई भाव हो नहीं सकता। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।